सरकार ने सर जो 48 घंटे का जो अल्टीमेशन दिया है, सभी पाकिस्तानियों को जाना होगा, लेकिन उस पाकिस्तानियों में तो सीमा हैदर भी आती हैं। पाकिस्तानी सीमा थी, अब नहीं, अब वो भारतीय है। कोई पाकिस्तानी भारत माता की जय करता है क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है क्या? वो इतने वर्षों से भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है कि नहीं करता है? अब आपसे मैं ज्यादा कड़े रुख में नहीं कहना चाहता हूं, आप एक हमारी बहन हैं, आप हमारी बेटी के समान पत्रकार है, मैं कहना नहीं चाह रहा। क्या कोई अपनी बेटी को, जो भारत में पैदा हुई, जिसने भारत में जन्म लिया, जिसका बाप सचिन मीना है, बाबा जिंदा है, परबाबा जिंदा है, वो भारत में पैदा हुई बेटी को और उसकी मां को कहीं जाने देगा? कहां गार्जियनशिप एक्ट का कानून कहता है? दुनिया का गार्जियनशिप एक्ट कहता है मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, और लड़की की तो सबसे अच्छी कस्टोडियन मां होती है, और वो रह रही है यहां। जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, आतंकियों ने वहां गए घूमने पर्यटकों को इसलिए मार डाला कि हिंदू है। बता दें कि भारत में सोचिए हिंदू सेफ नहीं है। ये पहलगाम में हुए हादसे के बाद से आज इस वक्त पूरा भारत जल रहा है। पूरे भारत के लोगों का यही है कि उन्हें बदला चाहिए। इस बड़े घटना के बाद सरकार ने अहम फैसले उठाए हैं, जिसमें से 5 सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। जिसमें से सबसे अहम फैसला है कि जो भारत से पाकिस्तान जो लोग घूमने गए हैं और भारत में जो पाकिस्तानी लोग आए हैं, उन्हें जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर अल्टीमेशन दिया गया है कि इन्हें वापस जाना है। वहीं बता दें कि भारत में पाकिस्तान से आई सीमा सचिन हैदर का प्रेम कहानी तो काफी चर्चाओं में रहा है। इस घटना के बाद से फिर से यह मामला और तूल पकड़ रहा है और लोगों ने एक मुहिम छेड़ दी है कि जहां सभी पाकिस्तानी को भारत से वापस भेजा जा रहा है, सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान जाना चाहिए। इसीलिए आज हम उनके भाई यानी कि उनके वकील से बात करेंगे और जानेंगे कि इस सरकार के उठाए कदम के बाद क्या सच में सीमा पाकिस्तान जाएंगी या वह भारत में रहेंगी। बेटी बता दें कि सीमा की बेटी भी हो गई है, लेकिन इस सरकार के उठाए फैसले के बाद से क्या सच में उनकी बेटी को भी पाकिस्तान जाना होगा? इन सभी सवालों के जवाब उनके भाई और उनके वकील द्वारा जानेंगे। सर, जैसा कि ये पहलगाम में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहां अभी पूरा देश जल रहा है, सबका बस यही कहना है कि उन्हें बदला चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जिसको लेकर सरकार ने कई बड़े अहम फैसले उठाए हैं। तो वही है कि पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है और सीमा का भी बात उठ रहा है कि वापस भेजने पे। इस पे क्या राय है कि सीमा सच में पाकिस्तान जाएंगी? नहीं, ये केस उस माननीय भारत सरकार के आदेश से अलग है। ये सार्क वीजा टूर जो योजना थी, उसके तहत जो आए थे उनको वापस, सीमा के पास ना कोई पासपोर्ट है ना वीजा है। क्यों? क्योंकि सीमा को एटीएस ने जांच कर रही है, सीमा के सारे डॉक्यूमेंट एटीएस के पास हैं और सीमा उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत से बेल ऑर्डर के बाद अपने ससुराल में रह रही है, कोर्ट के आदेश पर ससुराल में रह रही है और उसके आधार पर पूरे आदेशों का पालन कर रही है और आज भी कर रही है, कल भी करेगी, जीवन भर करेगी। आदेशों का पालन, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, उनके आदेशों का पालन करेगी। ये आवश्यक क्यों हो जाता है? क्योंकि सीमा भारत में जब आई, उससे पहले वो गुलाम हैदर की वाइफ थी। 4 बच्चे की प्रेगनेंसी वहां हुई। चौथा बच्ची जब प्रेग्नेंट थी, चौथी सीमा चौथे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, तब गुलाम हैदर ने उसे तलाक दे दिया। तलाक देके दूसरी शादी कर ली। तलाक देने के बाद वो अपने बाप अब्बा जान के घर पे आ गई। अब्बा जान जब तक जीवित रहे तब तक रहे। उसकी डिलीवरी हुई चौथी बेटी की, वो वहां रही, कोई उसे देखने, सुनने, मानने, जानने कोई नहीं आया। उसी समय उसकी पबजी के माध्यम से सचिन से दोस्ती हुई। फिर वो सचिन से मिलने वैलिड पासपोर्ट वीजा के द्वारा काठमांडू तक आई। काठमांडू से वो भारत आई है। काठमांडू से पहले सचिन पहुंचा, वहां शादी हुई। उसके बाद उसने कहा चलें इंडिया। उन्होंने कहा नहीं, पहले अपने बच्चों को भी लेके आओ, मां के बिना बच्चे सही नहीं रहते। सीमा का दिल बाग बाग हो गया। वो अपने बच्चों को लेके आई, बच्चों को फिर लेके अपने आप नेपाल से भारत आ गई। नेपाल का हमारा रिश्ता रोटी और बेटी का है। नेपाल से हमारे यहां आने के लिए कोई पासपोर्ट, वैलिड वीजा कोई जरूरत नहीं पड़ता है। पर सर, बात करूं कि पाकिस्तान से तो सीमा अवैध तरीके से ही आई हैं और वही बात करूं कि वो उनके बच्चे और वो भी पाकिस्तानी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा सर पाकिस्तानी उठ रहा है कि पाकिस्तानी के सभी लोगों को वापस भेजना चाहिए। वो नेपाल से भारत की बहू बन के आई, मीना समाज की बहू बन के आई। अब वो भारत में मीना समाज की बहू है, रघुपुरा की निवासी है और सीमा सचिन की बेटी जो 5वीं बच्ची हुई है,
उसकी मां है, सचिन उसका फादर है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है इस बात के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, जिसमें सीमा मीना मां है, सचिन मीना पिता है और भारती मीना और एलियस मीरा ये उस बच्ची का नाम है, जिसका बच्ची का जन्म भारत में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उसकी माता सीमा है, पिता सचिन है और मीना समाज की ये धरोहर है और वो यहाँ रह रही है पूरी तरह। लेकिन सरकार ने सर जो 48 घंटे का जो अल्टीमेशन दिया है, सभी पाकिस्तानियों को जाना होगा, लेकिन उस पाकिस्तानियों में तो सीमा हैदर भी आती है। पाकिस्तानी सीमा थी, अब नहीं, अब वो भारतीय है। कोई पाकिस्तानी भारत माता की जय करता है क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है क्या? वो इतने वर्षों से भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है कि नहीं करता है? अब आपसे मैं ज्यादा कड़े रुख में नहीं कहना चाहता हूं, आप एक हमारी बहन हैं, आप हमारी बेटी के समान पत्रकार है, मैं कहना नहीं चाह रहा। क्या कोई अपनी बेटी को जो भारत में पैदा हुई, जिसने भारत में जन्म लिया, जिसका बाप सचिन मीना है, बाबा जिंदा है, परबाबा जिंदा है, वो भारत में पैदा हुई बेटी को और उसकी मां को कहीं जाने देगा? कहां गार्जियनशिप एक्ट का कानून कहता है? दुनिया का गार्जियनशिप एक्ट कहता है मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, और लड़की की तो सबसे अच्छी कस्टोडियन मां होती है और वो रह रही है यहां। पर सोशल मीडिया पर सर मुहिम चलाया जा रहा है इस पहलगाम के हादसे के बाद से कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान ये वही लोग पहल चलाने वाले हैं जो भारत माता की जय नहीं कहते, फलस्तीन की जय करते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन भारत माता की जय उनके मुंह से नहीं निकलता है। ये आस्तीन के सांप हैं। ये वो लोग पहल चला रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है तो भारत जीतता है तो उनके घर में मायूसी छा जाती है, और जब पाकिस्तान जीतता है तो भारत में लड्डू बांटने लगते हैं, पटाखे छोड़ने लगते हैं। ये कुछ ऐसे हैं आस्तीन के सांप जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं लेकिन गाते पाकिस्तान का है। इन्हीं लोगों से भारत सरकार को बचना है और इन्हीं लोगों ने 370 और 35 से जो श्रीनगर से हटी, जम्मू से हटी, उसके आनंद लेने के बजाय, आर्थिक लाभ लेने के बजाय, अपने धनोपार्जन के बजाय कश्मीर और जम्मू को फिर से आतंकवाद का अड्डा बनाने का प्रयास किया है। निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या की गई, जिनकी शादियां 3-3 दिन हुई थी, 3 दिन पहले शादी हुई थी। वो महिला अपने पति के पास बैठी रोती रही, वो एक कहती रही आतंकियों से मुझे भी मार दो, मैं कहां जाऊंगी विधवा बन के? कौन मुझे कहेगा 3 दिन पहले शादी हुई, मैं विधवा होके ना अपने माँ बाप के पास जा सकती, ना ससुराल जा सकती, ना अपने शहर गांव जा, मुझे मार दो। उन्होंने उसे नहीं मारा, ये कह के नहीं मारा कि जाओ मोदी से कह देना कि हमने मारा है। आज मोदी ने कह दिया कि तुझे मारा है, इसका मतलब इस देश के लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा है। अब इसके बदले हम आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलते हुए देखिएगा। यह आदान प्रदान तो इसलिए है जिससे कोई ये ना कहे मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान से भी हमारे लोगों को आना है, वो आ जाएं, फिर आप देखिएगा क्या होता है। सर, इस हादसे के बाद से सीमा हैदर के पति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है और उनका कहना है कि सरकार ने जब एक कदम उठाया है तो उनके बच्चों को और सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, परंतु अगर सीमा यहाँ पे रहना चाहती है तो वो भले रहे, पर उनके सभी बच्चों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहोगे? मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। बेटियों की मां ही अच्छी गार्जियन होती है। ये भारत का गार्जियनशिप एक्ट भी कहता है, पाकिस्तान की भी गार्जियनशिप एक्ट कहता है। 2 देशों से कानून चलता है। और बेटियों की तो आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक बहन हैं, आप भी जानती हैं जो मदर आपको कर सकती है हेल्प, सुरक्षा, संरक्षण, वो पिता सब कुछ करता है, खाना पीना कपड़े सब कुछ, लेकिन वो पिता नहीं कर सकता जो मां उसकी चीजों को, सहूलतों को समझ सकती है। इसलिए मां ही बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। तो सर, सीमा पाकिस्तान नहीं जा रही है? नहीं, सीमा नहीं पाकिस्तान। कौन जाने देगा अपनी बेटी की मां को? कौन जाने देगा अपने बच्चे की मां को? कैसे बच्चा पलेगा? कौन चलेगा? ये कोई मतलब नहीं है। और सरकार का ये कानून भी सीमा पे लागू नहीं होता है। ये सीमा ने सरकार के आधार पर, एटीएस के आधार पर, माननीय अदालत के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई और पूरा इस तरह से कार्य सारा चल रहा है।
सर भविष्य में सीमा दौरान कुछ ऐसा हादसा निकला कि उनका भी किसी चीज में हाथ है, तब आप क्या करोगे सर? आप उसे डबल फांसी दिलाइएगा। अगर वो आतंकी निकले तो उसे डबल फांसी दिलाना, मैं उसे फांसी पे चढ़ाऊंगा। आतंकी निकले, जासूस निकले, स्पाई निकले, तब। अगर वो प्यार में आई है, 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, तू बैठा चौबारे पर और मैं तेरे कदमों के नीचे आ गई, तब तो प्यार करोगे ना, तब तो प्यार दोगे ना। क्या लैला मजनू को पढ़ते ही रहोगे कि देखोगे भी? अरे लैला मजनू के पढ़ते रहे, देखते देखो भी लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरियाद को पढ़ना भूलो और इस 2022, 23, 24, 25 की सीमा सचिन मीणा की लव स्टोरी को अपने जीवन में अपनाओ। तो सर मैं बात करूं कि पाकिस्तानी, ये जब से हमला हुआ है पाकिस्तान से सभी रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि ये प्यार का मामला है इसलिए आपने पूरा उन्हें सहयोग दिया है। तो अगर कोई आतंकी रहता तो आपकी हमने तो डोली आई थी उसे स्वीकार किया है और डोली भारत में आई, हमने चाहा था गोलियां बंद हों। जब डोली आ गई है तो गोलियां बंद होंगी, हम ये चाहते थे, लेकिन उन्होंने गोलियां बंद नहीं की तो डोली तो सुरक्षित हो जाएगी यहां, लेकिन उनके यहां कितनी जनाजे उठेंगे। ये तो डोली सुरक्षित हो जाएगी सीमा की यहां, लेकिन पाकिस्तान में इस पहलगाम घटना के बाद कितने जनाजे उठेंगे, कितने कब्रिस्तान भर जाएंगे, ये वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, क्या हमारे दिल में है और क्या मोदी जी के दिल में है और क्या भारतीय सेना के दिल में है और क्या आतंकवादियों का हाल। लेकिन सर मान लीजिए कि सरकार की ओर से फैसला आता है और सीमा को वापस पाकिस्तान जाना पड़ जाए, तब क्या होगा? सीमा उसमें नहीं आती है, जद में सीमा अदालत के आदेश पर है, एटीएस जांच कर रही है, महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगी हुई है, आपसे कह चुका हूं, आप इसको समझ जाइए। तो सीमा सर भारत में ही रहेगी। सर इस हादसे के बाद सीमा का क्या कहना है? वो दुखी है, बहुत हतप्रभ है, बहुत परेशान है, लेकिन वो जानती है कि पाकिस्तान में तो हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही सोच रखते हैं, ऐसी भावना रखते हैं। कितने मंदिर थे 14 अगस्त आजादी के समय, क्या हाल हुआ मंदिरों का? कितनी संख्या में हिंदू थे, कितनी संख्या में रह गए हिंदू, क्या हाल हुआ, क्यों हाल हुआ? हमारे भारत में तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हम दुनिया में 56 और 55 इस्लामिक देशों में सबसे अधिक मस्जिद वाले देश हैं। हमारे यहां मंदिर भी बनते हैं तो मस्जिद भी बनती है, तो गुरुद्वारा भी बनता है, तो गिरजाघर भी बनता है। ये हमारी सर्वधर्म संभाव है, ये हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में काम करते हैं, पाकिस्तान थोड़ी करता है। हम तो यत्र नारित्र देवता सर्वंत पूज्यते, हमारे यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जाता है, पाकिस्तान में थोड़ी दिया जाता है। हमारे यहां धर्म की जीत है, अधर्म का नाश किया जाता है। हमारी पूजा में प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण की भावना हम करते हैं। हम अपनी पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। हम नहीं कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कल्याण हो, जो विश्व में रह रहा है उस विश्व का कल्याण करो, सर्वधर्म संभाव करो। हम नहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारी गंगा गोमुख से निकलकर जब गंगा सागर में जाती है तो इसमें मौलाना साहब भी वुजू करते हैं और पंडित जी भी नहाकर पूजा करते हैं, यही बात। तो जैसा कि आपने सुना कि उनके भाई और वकील का कहना है कि सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी। बता दें कि जब से हादसा हुआ है तब से पूरे देश में मुहिम छिड़ गई थी कि सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए और इस सभी के मन में यही अटकलें थी कि क्या सच में सीमा वापस पाकिस्तान जाएगी। लेकिन उनके वकील का कहना है कि इस एक्ट के तहत सीमा पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि उनका दूसरा मामला है। ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे और आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या सच में सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए।